आज तो भोलेनाथ की कृपा है, गंगा जी में स्नान भी हो गया और ऊपर तक बारिश आ गई। भाई ईसा मौसम हरिद्वार में पहली बार देखा हमने। हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत सारे ऐसे घाट भी थे जो डूब चुके हैं बारिश की वजह से और बहुत सारा जल स्तर बढ़ गया है, तो गंगा जी पर जड़ा आरती हुआ करती वो घाट ही डूब रहे हैं। माता श्री का सवेरे उठती है फोन आ लिया 5 बजे की, मैं तो तैयार हो ली, हम तैयार हो लिए कि मखा मम्मी हम ही उठे हाँ 7 बजे से चलांगे। 7 बजे दोनों माँ बेटा अपना बैग ली, हमने तो नीचे खड़े पाए, गाड़ी अनलॉक कर दी थी, नीचे सारा सामान धरा है। मैं इतने नान लाग रही थी, पुच्ची ने थोड़ी देर तो पूरा भी गंता रहा है निकाल दी। यार पुच्ची ने एहसास तो हो रहा था कई देर तक कि हम जावांगे आज किते। मैं ना धोगी रेडी होगी और मन ने पहले अपना कच्चा कोर्ड सेट किसा ला गया कमेंट में बताइयो। जी दुखी तो बहुत गणा हो रहा था, पुच्ची ने छोड़ के जान दिया, लेकिन भाई न्यू तीर्थ स्थान पे आप इन्हें लेके भी कौन जा सकते। संदीप थी इसकी जिम्मेदारी सौंप दी थी हमने। अपने सारे जोड़े झंडे तैयार कर लिए और नीचे गाड़ी की डिग्गी में कर लिए पैक। हमारा बाबा पहले जूते पैर किया रहा था, बोला ना कंफर्टेबल कौन रहेंगे, थोड़ा लंबा सफर है, तो कार्ड की जूते टेक दी और चप्पल पैर ली। सेक्टर वाला पार्क के दौरे पहुंचे थे, बाबा ने बोला चलो थोड़ा थोड़ा ग्रीन जूस पी लेंगे, सफेद पेठा और उसमें कुछ मिक्स करा लेंगे। तो इसने तो लिया आंवला का और मेरा सिर्फ सफेद पेठा का था। हमारी प्यारी माता श्री ने साफ मना कर दिया, बोली मैं तो तड़के चाय पी के आई थी, उसका टेस्ट जमा नहीं खराब करूँ, तारा यो जूस पी की। गाड़ी की टंकी जमा फुल करा ली, वाह चाचा वाली बात भाई अला भर दे इसने। और उसके बाद अपना आगे का सफर कर दिया शुरू। कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, मौसम थोड़ा थोड़ा बारिश का बनने लग रहा था। मन ने पहले वेदर फोरकास्ट खोल के देखा हरिद्वार में किसा मौसम है, लेकिन सेम टेम्परेचर दिखाओ थे जितना कैथल का था। कुरुक्षेत्र में बढ़ती हमने प्लान कर लिया था कि कुछ ना कुछ खा के चलांगे आड़त है, तो एक रेस्टोरेंट दिख गया, उड़ा जाके इनका मेन्यू देखा, पूरा नाश्ता वाला मेन्यू था, कितने आलू पूरी कितने। और इन भैया ने जो रेस्टोरेंट की थीम बना रखी थी ना वह भी घनी गजब की थी। सबसे पहले हमने छोले भटूरे ऑर्डर करे और छोले भटूरे एक नंबर के टेस्टी आए। इसके बाद जो हमारा ऑर्डर था वो था प्याज कुलचा का और साथ में प्याज पराठा। और भाई इनकी थाली देख के जमा जी राजी हो गया। मोहित ने बोला आप घर ने भी इसी थाली लेके आवांगे, घनी सुतरी लागे ये तो। अपनी पेट पूजा करके जमा संतुष्ट होके आड़े तली कड़े हाँ इब। और मारा बाबा बैठ दिए बोला इब आप रास्ते में तो आम जरूर लेवांगे। एक भाई बड़े बड़े आम धर रहा था, इन चौसा आम भी बोलिया करे। भाई ने हमारे एक आम टेस्ट करके दिखाया और वो घना मीठा था। 600 रुपया की पेमेंट करी 5 किलो आम खातर, थोड़ा बहुत तो ये एक्स्ट्रा रेट लिया है घर। और हमारे बाबा ने कड़े सा बराव था, बोला मैं तो इब्बे खाऊंगा। रास्ते में हमने चक्कू खरीदा और उसके बाद इसने आम खाना शुरू कर, सारा सौदा भर लिया, डाडी कपड़े। फिर एक जगह गाड़ी रोक के इसके हाथ धुआए, डाडी धुआई। भाई डाडी धोना क्या आसान काम है, एक बोतल पानी की लगा दी इसने आड़े यार। उसके बाद थोड़ी देर मोहित ने बोला मेरी आंख सी मिचन लगी, मैं रेस्ट करूंगा। 10 मिनट खातर गाड़ी रोकी। फाइनली 4 घंटे का सफर के बाद हमने हरिद्वार में एंट्री कर ली थी और हरिद्वार में एंट्री कर दिया। यो प्यारा सा मंदिर आवे है, उसके बाद ओम की या प्रतिमा जो बना रखी है या भी घनी एंडी लग गया। हमने प्लान तो कर रखा था कि सीधे ऋषिकेश जावांगे, लेकिन माता श्री ने बोली मैं हर की पौड़ियां पे स्नान करे बिना आगे चालू को नहीं। मगा ठीक है हम उतर लिए। थोड़ी थोड़ी बूंद आनी शुरू होगी। मम्मी ने अपने कपड़े एक थैली में गाल लिए, कपड़े लेके हम तो चल रहे थे। और भाई बूंद जो थी वो बढ़ चुकी थी, न्यू लगा था कसूता राम बरसेगा कर डार। एक भाई आड़े टैटू बनवाने लग रहा है, भाई हिम्मते है जो आड़े टैटू बनवा ले हैं उनमें भी। पहुंच जावा हमार की पौड़ियां के पास और आनंद मोहित ने बोले कि मम्मी ने ले जा तू पर है महिला घाट है उड़े। मखा मम्मी चाल आप दोनों है चलांगे। मोहित अपने शूट लेंदा चल रहा था और उड़े एक भाई कैमरा टांगी बैठा था। शूट देख दिए भाई ने अपना कैमरा दिखाया, बोला भाई मेरी तो रोजी रोटी यही है। जिसा जिसा मौसम आज हरिद्वार में देखा कदे नहीं देखा था। एक साइड धूप निकल रही और दूसरी साइड जमा काली बोली रात हो यान लाग रही थी। गंगा जी का जल स्तर काफी बढ़ रहा था, लेकिन लोगों में जो उत्साह है ना स्नान करने का वो जमा भी कम नहीं हो रहा था। मम्मी और मैं दूसरी साइड पहुंच लिए थे जिस साइड इन्हें महिला घाट बना रखा है। वैसे ऐसा कोई पर्सनल महिला घाट है नहीं आड़े। माता श्री ने हिम्मत सी करके गंगा जी में डुबकी लगाने का फैसला ले लिया और पहुंच गई। मम्मी मेरी कहती आजा तू भी। मकान ना मम्मी मैं तो ऋषिकेश जाके स्नान करूंगी। और मेरे पास कपड़े भी कौन थे, मम्मी मैं कपड़े लाने भूल गई आड़े। घाट पे श्री गंगा मंदिर बन रहा था, जड़े पुजारी जी आरती की तैयारी करने लग रहे थे, ईबतें शुरू कर दी थी। और मम्मी ने फाइनली मत्सी करके अपनी डुबकी लगा दी और इतनी तेज में कसूता करडा राम बरसन लग गया। मम्मी वैसे तो बाहर आ ली थी, लेकिन न्यू बोली रेती आवत थी पानी में गणी, मैं न्यू करूँ बारिश में और ना लूं, पूरा स्नान हो जाएगा मेरा तो आज। मका जमा सही डिसीजन लिया यो मम्मा ने। एक बार तो जी करा था कि भाई सारे जने नहा लिया, लेकिन कपड़े का पंगा हो रहा था, हम कपड़े नहीं लेके आ रहे यार। और उसके बाद चेंज करे करांगे, हम तो खड़े रहे। मम्मी ने पूरे मजे करे आज। ईब तो बस हमारा न्यू हो रही थी, कोई सी बारिश रुकर हम गाड़ी में पहुंच जाओ, क्योंकि हमने अगर ऋषिकेश भी जाना था। बारिश रुकी लगभग 1-1.5 घंटे के बाद पानी भर गया था सारे घना घना। हम तो आड़े तक लिकड़े थे और हमारे प्यारे फॉलोअर फेट जाए रास्ते में इनसे बातचीत करी, शायद जींद के पास के थे ये। और भाई चाहे आप किसी तीर्थ स्थल पे जा लिया इतनी गंदगी उड़ पाओगी, इतनी गंदगी, क्योंकि इतने लोग आवे हैं और वो गंदगी ये करके जाए
है। तो भाई अगर अपनी जिम्मेदारी बने है, अगर आप कोई भी तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं तो उड़े साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा। आज तो सारे बालक मजे करने लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जमा डांस करे थे बारिश में भीजे भीजे। जड़ा गाड़ी पार्क कर रखी थी या पूरी पार्किंग में पानी खड़ा था, कसूती डालते खाचा हो गया तम तो जिसने चिक्कड़ बोला करो मोहित और तो खासकर आड़ती पहुंचे इतना हम सारे भी भीजे लिए थे, क्योंकि बूंद तो आ रही थी। जो तेज बारिश थी वह बंद हुई थी। हमने अपना आगे का सफर शुरू कराया। मम्मी ने बोली तो कितने चाय पियाओ, मैंने मेरे तो जाडा चढ़ गया। चाय पीने पहुंचे हम स्पेशली शर्मा टी स्टॉल पे। इनकी चाय भाई घनी गजब की होया कर। मोहित ने तो आड़े जान दी इनके डिब्बे देखे के किधर एक बड़ी सी मट्ठी सी थी, पहली बार टेस्ट करके देखी, बोला बढ़िया टेस्ट है इसका। कांवड़ यात्रा ही खत्म कोनी हुई है। मेरे न्यू समझ में नहीं आई कि शिवरात्रि तो जाली इब कौन सी कांवड़ यात्रा चल रही है। बहुत सारे लोग इब भी बच रहे हैं, तो या किस चीज की कांवड़ यात्रा है कमेंट में बताइए अगर तुमने बेरा हो तो। ऋषिकेश पहुंच जावा हम, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। रास्ते में आड़े एक आश्रम बुक कर रखा हमने, श्री माँ कात्यायनी देवी नाम ते। जाके हमने अपना पहले कमरा देखा तो फ्रेश पेंट होने लग रहा था सारी ये बिल्डिंग में। उस वजह से थोड़ी सी पेंट की स्मेल तो थी, लेकिन बाकी कमरे साफ सुथरे थे। सारा सामान सेट कर दिया कमरे में ले जाके, और उसके बाद अपना खा पी के हम दोबारा तक निकल लिया है। एक लंबी सी वॉक खातर गंगा जी के किनारे पहुंच गए। इस बार एक खासी बात मैंने यहाँ नोट करी कि बंदर बहुत ज्यादा थे। पूरे रास्ते में इतने बंदर मिले हैं हमने अब तक। पिछली बार जब हम आए थे तो आड़े घाट पे आरती देखी थी, लेकिन आज वो घाट डूब चुका था और आरती पैड़िया में होने लग रही थी। पैड़िया में सेटअप कर रखा है सारी की सारी आरती का। आड़े एक आश्रम वाला ने भंडारा लगा रखा था। पहले तो साधु संत जिमन लाग रहे थे, उसके बाद बाहर बहुत सारे लोग बैठे थे और उनकी टोकन दिया जाने लग रहा था कि टोकन के हिसाब से वो अंदर जाएंगे। अपनी वॉक कंटिन्यू करी हमने। मौसम जमा बढ़िया था, ठंडी हवा चलन लग रही थी। आड़े यो खेल का मैदान है, कोई जड़े बालक प्रैक्टिस करने लग रहे थे, इसका आसपास पहुंच जावा हम। बादल दोबारा ते नीचे आने लग रहे थे। मन्ने मम्मी थी गई, मखा मम्मी दोबारा बारिश आओगी, बोली कौन भेजू मैं, मेरे तो जुकाम हो जाएगा। और भाई बहुत सारे बाइक वाले भी आ रहे थे, या कौन सी यात्रा निकलने लग रही है समझ नहीं आया। जानकी झूला हमने क्रॉस करा पैदल पैदल, और उसके बाद दूसरी साइड पहुंच जावा हाँ राम झूले की साइड। और उड़ा मम्मी ने बोली थोड़ी देर तो गंगा मैया के किनारे बैठांगे आप। शाम का खाना का प्लान कर लिया था कि आड़ा तय खा के चलेंगे, तो परमार्थ निकेतन में पहुंच जावा हाँ। परमार्थ निकेतन जो आश्रम है यो ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है और घना प्यारा बना रखा था। आड़ा मारती हमारे एक प्यारे फॉलोवर भी मिल जाए इंतहा हेलो करी। उसके बाद चाय का ऑर्डर दिया, लेकिन चाय ना हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिए। मैंने तो या पी नहीं। उसके बाद हमने 2 डोसे मंगवाए। डोसे का टेस्ट था जो वो काफी बढ़िया था। अपनी पेट पूजा करने के बाद हम पूरा परमार्थ निकेतन आश्रम में घूम के आए। बड़ा बढ़िया बना रखा था। श्री कृष्ण जी के जितने भी अवतार थे वो सारे दिखा रखे थे आड़े। उसके बाद 2 पेड़ थे आड़े जो बहुत पुराने टाइम के थे। शाम का टाइम था लगभग 6:45 बजे का, और इस टाइम हर घाट पे आरती होया करे। लेकिन जो परमार्थ निकेतन वाला घाट था उसमें काफी जल स्तर बढ़ रहा था, इस वजह से पैड़िया पे आरती होने लग रही थी। बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी, इसलिए पास में तो हम जा नहीं पाए। ऊपर हमने एक थोड़ी सी जगह मिली जड़े तक आरती देखने का मौका मिला। दूसरी साइड और भी बहुत सारी आरती होने लग रही थी जिनके पास दान पत्र रखा था, लेकिन भाई यो पैसे लेके आरती करवाना यो तो मैंने कोई सिस्टम सा समझ नहीं आया। बाकी हरिद्वार ऋषिकेश में जड़े भी मैंने आरती देखी है उड़े सारे यो ये सिस्टम देखा है, तो बेरा को नहीं भैया अपन तो केस होता है। ईब हमारा बाबा ने बोला कि मार्केट घूम के आवांगे, मैंने एक कुर्ता सा देखना। मैं कहा चल भाई तेरी शॉपिंग तो जरूर करावांगे। लेकिन जब इन कुर्तियों का हमने हाथ लगा के देखा तो इनका कपड़ा बहुत टाइट सा लग गया। आरती का टाइम था, इस वजह से मार्केट में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा कम हो रही थी। आरती के बाद सब सीधे आश्रम में चले जाया करे, तो इस टाइम का जो फ्री टाइम होया करे मार्केट का वो बहुत बढ़िया था। हमने काफी सारे कुर्ते देखे, लेकिन आनंद का कोई सा समझ में नहीं आया। बोला तो मैंने सिलवाना ही पड़ेगा, कोई टेलर बताओ बढ़िया सा जो इसका कुर्ता सील दे। एक बाबा दिखाड़े जो अपने कुत्ते का अवाकरण लाग रहा था भाई गर्मी की वजह से। भाई इसका प्यार देख के जब मेरे पुच्ची की याद आ गई, मैंने संदीप का फोन करके पूछी, मगा पुच्ची ठीक है? बोला जमा ठीक है जी, टेंशन मत लियो इसकी आप। बेराडे एक लाइव बेकरी है जिसका सबने बेरा होगा, काफी फेमस होया था यो भाई। इसके बिस्किट गरम गरम खाओ तो काफी स्वाद लागे हैं। चाय पीनी थी हमने आड़े, इसलिए बिस्किट ले लिए इस भाई पे। चाय पीने के बाद हम राम झूला क्रॉस करके दूसरी साइड गए, और राम झूले पे एक नई चीज देखी मैंने, लोगों ने इस पे ताले लगा रखे हैं, या भी कोई नई मान्यता बनी है। इसके पीछे के राज है भाई, अगर बेरा हो तो बताइए जरूर कमेंट में। शाम का टाइम गंगा जी और छिपता हुआ सूरज यो देखने का नजारा भी न्यारा था। मम्मी और मैं दूसरे साइड पहुंच जावा है, ये हमारे पीछे पीछे थे। इसके बाद मम्मी ने बोली पैर दुखने लगे भाई रिक्शा ले लो। रिक्शा ले ली हमने। रिक्शा वाला भाई ने 10 मिनट में हम अपने आश्रम में पहुंचा दिए। ऊपर जाके भाई मन ने अपनी चादर खोली। मम्मी ने बोली तू भी लेके आया करेगी या चादर, मैं भी कितने घूमने जाऊं तो अपनी चादर लेके चल लिया करूं। हमने अपनी चादर बिछाई और एक मैं तकिए का कवर भी लेके आ रही थी, वो आनंद ने ले लिया। तो जी जयराम जी की व्लॉग ने शेयर जरूर